सनम के साथ हम दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क तक दुनिया के सभी हालात वाक़ात पे नज़र डालते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको पूरी तरह से दुनिया के हालात वाक़ात से बाखबर करें। लेकिन आज की शुरुआत हम उससे करते हैं जिससे दहल उठा था। लगातार 1 घंटे में 3:48 से 4:44, यानी 1 घंटे में 5 झटके, और ये जोरदार झटके जम्मू कश्मीर में आज देखने को मिले और ये सारे झटके लद्दाख से लेकर कश्तवाड़ तक देखने को मिले। पहला झटका 3:48 पर और रफ्तार उसकी 5.5 रिक्टर पैमाने पर जो रफ्तार मापी गई वो 5.5 थी। और अभी इस झटके के आसार दिखाई दे रहे थे, लोग उस पर चिमगोइयां करी थी, जोर का झटका लगा था कि एक और झटका आया और ये ज़नस्कार के इलाके में इसका जो अर्थ सेंटर था वो आफ्टर था, या जिसे कहें कि इसका मंबा जो था वो भी ज़नस्कार में था। और 3.8 की रफ्तार का झटका, थोड़ा सा 5.5 से हटके, लेकिन 3.8 की रफ्तार का, और 10 किलोमीटर सिर्फ जमीन के नीचे से था। और फिर तीसरा झटका लद्दाख से ज़नस्कार से हटके, ये तीसरा झटका कश्तवाड़ के इलाके में आया और 4.8 के रेक्टर पैमाने पर जो इसकी रफ्तार है वो मापी गई। फिर 3.6 का दूसरा झटका फौरन बाद, और ये 3.6 का झटका दोबारा कश्तवाड़ के उसी एरिया से, उसी एपिसेंटर से देखने को मिला। और अभी इस पे बहस चल रही थी, लोग चिमगोइयां कर रही थी। वो 2005 का ज़लज़ला याद किया जा रहा था कि एक और झटका जिसकी रफ्तार 3.4 थी रेक्टर पैमाने पर, और ये झटका जो है जोर का सुनाई दिया। और सबसे खतरनाक बात जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, क्योंकि सिस्मिक जोन 5 में जम्मू कश्मीर पड़ता है, तो इसलिए सबसे खतरनाक बात ये सिर्फ 10 किलोमीटर जमीन के नीचे की गहराई पे था। और इससे दहल उठा था जम्मू कश्मीर का खित्ते चिनाड़, कश्तवाड़, खित्ते चिनाब और खित्ते लद्दाख। ज़नस्कार एपिसेंटर, कश्तवाड़ एपिसेंटर, ये दोनों एरिया जो इस पूरे एरिया में है, ये एक तूफानी लपेट में है, चपेट में है, जो कुछ भी इसको आप नाम दें। जोन 4 और सिस्मिक जोन 5 में जो जम्मू कश्मीर आता है। और फिर याद होगा आपको 2000 का जो झटका है, 2005 का झटका, उस झटके की रफ्तार या उस झटके का जो नुकसान है, या उस झटके से जो आवाम को झटके महसूस हुए, वो हर कश्मीर में जब भी ज़लज़ला का झटका महसूस होता है तो 2005 का झटका याद आ जाता है। वो झटका जिसने शुमाली कश्मीर के तकरीबन पूरे इलाके में हड़कंप मचा दी थी। और पाकिस्तान का जो कश्मीर है, उस कश्मीर से भी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा और बारामूला, यानी 2 सेक्टर्स में 2005 में तबाहकुन ज़लज़ला आया था। और फिर आज जो 5 ज़लज़ले यके बाद दीगरे आए गए तो लोग दहल उठे। और साफ जाहिर है सर्दी का मौसम है, और आज सर्दी के मौसम में यूजुअली पखे इस्तेमाल नहीं होते थे, लेकिन पहला झटका जब महसूस हुआ तो ये पखे पूरे जोर से हिलने लगे और लगा अंदाजा कि कुछ बात हो गई। अभी उस पर बात कर ही रहे थे कि एक और झटका आया, और ये झटका फिर रफ्तार कम थी, ज़नस्कार एपिसेंटर था, लेकिन लोग दहल उठे। खौफ, दहशत और कलमात मौज़मात का जो आम तौर पर इन हालात में होता है, विरद किया जाता है, वो आज इस झटकों के दौरान जोर जोर से लोगों को विरद करते हुए सुना गया, देखा गया। और नाज़रीन, ये कश्मीर में झटका था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहली बार ऐसा हुआ 5 अगस्त के बाद तीनों खितों में एक साथ जोर का झटका आया। लेकिन ये झटका आपको बताते चले कश्मीर और लद्दाख और जम्मू सूबे में था, तो झटके आज अपोजिशन को दिल्ली में भी लग रहे थे। और लोकसभा में आज जो हंगामा हुआ तो उसको अपोजिशन को जोरदार झटका देते हुए सरकार ने उनका कायदा प्लस कानून भी साफ कर दिया। अपोजिशन के हंगामे के दौरान आज राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में खवातीन के लिए 33% रिजर्वेशन मुतारफ कराने के लिए 2 बिलों को जो मंजूर कर लिया है। ये दोनों बिलें लोकसभा से पहले ही मंजूर हो चुकी है, और इस तरह अभी इन पर पार्लियामेंट की पूरी मोहर लग चुकी है। आज दूसरी बार जब वक्फा हुआ, पहले मुलतवी हुआ इजलास, उसके बाद खाने का वक्फा हुआ, कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो पार्लियामेंट में मामला सिक्योरिटी का था, नारेबाजी शुरू हो गई। अपोजिशन की जो लीडरान ने उन्होंने जबरदस्त शोर शराबा किया। लेकिन इस शोर शराबे के दौरान चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ बिल 2023 को पेश करने के लिए वजीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय का नाम पुकारा, और राय ने हंगामा आराई के दौरान न इधर देखा न उधर देखा, दोनों बिल ऐवान में पेश कर दिए।
और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट 2019 में जो तरमीम की गई, अब इस तरमीम के मुताबिक जम्मू कश्मीर की असम्बली की तमाम निशस्तों का 1/3 यानी 33% हिस्सा जो है वो खवातीन के लिए खसूसी तौर पर रिजर्व रखा जाएगा। और ये रिजर्वेशन जो है असम्बली में ट्राइबल जो मामलात हैं, ट्राइबल जो कबीले हैं, उनके लिए मखसूस निशस्तों पर नाफिज भी होगी। ये बड़ा फैसला था जम्मू कश्मीर से मुतालिक आज पार्लियामेंट में, लेकिन इस दौरान बिलों का बहस पे आगाज हो ही रहा था कि शोर शराबा शुरू हुआ और जरा सी बहस क्या हुई जो 10 मिनट तक जारी रही। तो उसके बाद हालात जो है वो मामला जो है कश्मीर के मामलात को लेकर, पहले तो सिक्योरिटी का मामला था, उस दौरान कश्मीर में असम्बली की बात भी हुई, असम्बली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे। TDM यानी तेलुगु देशम पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर इंतखाबात जम्मू कश्मीर में कराने जाएं, लेकिन इंतखाबात के बीच में जो वोट से हमारी से बिल जो है वो पास हो गई, हाँ ना हुआ, बिल पास हो गई। लेकिन उसके बाद जो कुछ लोकसभा में देखने को मिला वो बड़ा जबरदस्त था। 33 पार्लिमानी अरकान को आज सरमाई इजलास की बाकी मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कार्रवाई दिन भर के लिए आज मुअत्तल की गई। कई बार जो कार्रवाई है वो इल्तिवा में पड़ी और उसके बाद जब 3 बजे दोबारा ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के लीडरान जो है, अपोजिशन मेंबरान ने, उन्होंने ज़बरदस्त मामला, क्योंकि मामला मुल्क की सिक्योरिटी का, पार्लियामेंट में जो परसों हंगामा मामला हुआ था उस पर अपोजिशन जमातों ने हंगामा किया। और उसके बाद पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने बताया कि ऐवान ने तौहीन का, जो ऐवान का तौहीन हुआ है उसका संजीदगी से नोटिस लिया है और अपोजिशन के 33 अरकान के उन्होंने नाम लिए और इन 33 अरकान को सभी को बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। प्रहलाद जोशी ने बताया कि बार बार की दरख्वास्त के बावजूद ये अरकान ऐवान में अंदर आ रहे थे, प्ले कार्ड उठा के आ रहे थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के डॉक्टर विजय कुमार, वसंत रात, अब्दुल खालिक, इसाक कमेटी की, इस्तेहकाक कमेटी की रिपोर्ट है, तब तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। और स्पीकर के निशस्त जाकर उन्होंने जो नारेबाजी की है, और आपको याद दिलाते चले बुध को अपोजिशन के 14 अरकान को भी इन्हीं हालात, इसी पस मंजर में मुअत्तल किया गया था। कुल मिला के अब अपोजिशन के जो अरकान पार्लियामेंट हैं जिनको मुअत्तल किया गया है उनकी तादाद 92 हो गई है, जिनमें लोकसभा के 46 अरकान हैं, राज्यसभा के भी 46 अरकान हैं। 13 दिसंबर का मामला, 13 दिसंबर को पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था और उसी पर अपोजिशन बता रही थी कि वजीर दाखिला इस पे बयान दे। और राज्यसभा से मुअत्तल होने वाले जो लोग हैं उनमें रणदीप सुरजेवाला भी है, जयराम रमेश जैसे बड़े नाम भी है। और यहाँ ऐवान की कार्रवाई जो है, जो आज 3 बजे शुरू हुई थी, हंगामा खेज ही रही। हंगामा पार्लियामेंट में था और जोरदार हंगामा देखने को मिला। 92 में अरकान पार्लियामेंट को आज मुअत्तल किया गया, अपोजिशन से उनका ताल्लुक था। लेकिन हंगामा सुबह से जम्मू कश्मीर में भी था। हंगामा था कि कर्ज लिया है वापस नहीं किया है, कुछ नाम भी लिए जा रहे हैं, उनमें साबका वज़ीर आला भी है, मिनिस्टर भी है, MLAs भी है जो साबका हैं। उसी हंगामे के बीच में सवाल जवाब शुरू हुए, लेकिन वो क्या सवाल जवाब थे वो हम आपको बताएंगे। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA अब्दुल मजीद लारमी से भी बराह रास्त बात करेंगे, उनके हवाले से भी खबरें हैं कि वो भी कर्जदार है। कौन कितना कर्जदार है, कितना कर्ज लेके बैठा है, ये हम बताएंगे आपको, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।